हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 22वें अध्याय की 22वीं आयत, साम्स चैप्टर 22 वर्स 22। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूँगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। भजन संहिता 22वें अध्याय से हम कुछ कलम को मन में विचार किया। इसी बातों गए सप्ताहों में हम इसमें देख लिया है। इस अध्याय में दाऊद का जीवन में आए हुए सारे विपत्तियां के बारे में लिखा हुआ है। इससे अधिक हमारा प्रभु यीशु मसीह का बारे में भी हम इसमें देख सकते हैं। 22वीं आयत में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस से अलग होकर कलीसिया का बीच में रहने वाला तरीके यह हम प्रकट करते हैं। तो पहले आयतों में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहते हैं, लेकिन 22वें पद में मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूँगा। इससे पहले भी हम प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों का बीच में था। हम देख सकते हैं कुछ जानवरों का बीच में है, कुछ लोगों का बीच में है। प्रभु यीशु मसीह मरने का समय पर 2 ठाकुरों का बीच में है। इसी प्रकार बहुत बातें हम दे सकते हैं। इस कलम हम जो पढ़ा है, इब्रानियों का पत्रिका 2 अध्याय की 12 आयत में भी इस कलम लिखा हुआ है। इसलिए इस वचन प्रभु यीशु मसीह का संबंध में हम दे सकते हैं। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूँगा। हम इब्रानियों का पत्रिका 2 अध्याय की 11 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किया जाता है सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्होंने भाई कहने से नहीं लजाता। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने भाई तरीके कहने में लज्जाता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह उसका बारे में हम सोचेगा तो वो परमेश्वर था, लेकिन हमारे लिए एक मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, ये सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह भाई कहने में कुछ लज्जा नहीं करता है। ये बातें यहाँ हम दे सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार 28वें अध्याय की 10वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहा कि गलील को चला जाए, वहाँ मुझे देखेंगे।
प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद अपने शिष्यों का पास में कहते हैं, गलील में जाकर मैं ये लोगों को मिलेंगे, मेरे भाइयों से कह मैं जीवित है। इसी बातों प्रभु यीशु मसीह और शिष्यों का पास में कहा। ये बात यहाँ तो लिखा हुआ है। इसमें एक बात हम समझ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उन लोगों को भाइयों कहने में लज्जाता नहीं था। ये बात हम इसमें दे सकते हैं। प्रेरितों का काम पहले अध्याय की 3 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर का राज्य की बातें कहता रहा। इसमें हम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह जीवित है। ये बातें शिष्यों को प्रकट करके दिखाए दिया है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, ये बातों को प्रभु यीशु मसीह दिखाए, ये लोगों का साथ में और दिखाई दिया मैं जीवित हूँ। और प्रभु कितने अजंबे कार्य किया है, इसलिए परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हम भजन संगीत में इस प्रकार पढ़ते हैं, 18 अध्याय की 50वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरे धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन करूँगा। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जाति जाति का लोगों और परमेश्वर को भजन करूँगा और स्तुति करूँगा। तो इसके पहले 48वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है, तो मुझको विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुषों से बचाता है। और यहाँ हम देखते हैं प्रभु को धन्यवाद करना है, उसका कारण इधर तो बता देता है, और शत्रुओं से मुझे छुड़ाया है, विरोधी पुरुषों से मुझे बचाया है। इस बात के लिए कहते हैं कि मैं परमेश्वर को और स्तुति करेंगे। हमारे प्रभु हमको कभी शत्रुओं से बचाया है, उपद्रवी पुरुषों से हमको कभी बचाया है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का द्वारा हमको बचाया है। भजन संगीता 22वें अध्याय में शुरुआत से हम इस बातों को मनन कर रहा था, हमको किसी प्रकार से प्रभु बचा लिया है। इसका वजह से प्रभु कितना वेदना दुख कष्ट सहन किया। सारे लोगों का बीच में एक कृमि का जैसे सारे दुख को वेदने को कष्ट को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। अभी का समय में प्रभु यीशु मसीह जो बचाए हुए भाइयों का बीच में आराधना के लिए बैठे हुए हम देख सकते हैं। इसलिए हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूँगा। प्रभु यीशु मसीह सभा का बीच में उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा। इसी प्रकार हम इसमें पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अभी आराधना के लिए योग्य है। स्वर्ग में आज हमारे लिए बैठे हुए हैं, स्तुति आराधना स्वीकार करने के लिए योग्य है। पृथ्वी में हम प्रभु को आराधना करते हुए समय में प्रभु यीशु मसीह मंडली का बीच में आराधना के लिए योग्य है। रोमियों का पत्रिका
15वां अध्याय की 9वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, और अन्य जातियों की दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें, जैसे लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। अन्य जातियों किसी प्रकार परमेश्वर को स्तुति करते हैं। अन्य जातियों का बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए कुछ लायक नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का द्वारा परमेश्वर को स्तुति करने के लिए लायक बना। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।